स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो एमपी पुलिस 1 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हाजिर है। सारे क्वेश्चन मिल गए हैं लगभग, ठीक है। जीके जीएस और साइंस सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं जितने क्वेश्चन हमको मिले हैं। और आज एवरेजन स्कोर भी बताया जाएगा और इसमें कुछ पैटर्न चेंज भी देखने को मिला है, तो आपको बताते हैं कि किस टाइप का आज का पेपर रहा। देखते हैं क्या लेवल था एग्ज़ाम का, या चेंज हुआ, शिफ्ट बाय शिफ्ट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पूरे एनालिसिस के लिए वीडियो पूरा देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट का अपलोड कर दिया गया है तो वो आप देख लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का आप देख सकते हो। तो ये सेकेंड शिफ्ट का है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आया कि सुडा जल डमरू किन महासागरों को जोड़ता है। जो सुंडा जल डमरू है वो किन महासागरों को जोड़ता है, तो ये जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। जो सूडा जल डमरू है, ठीक है, ये क्या करता है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आया कि टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। जो टमाटर है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चीन में होता है, ठीक है। तो ये उत्पादन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्पादन और निर्यातक इन दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, एक में उत्पादक पूछ रहा है, एक में निर्यातक। तो आप इस हिसाब से एनालिसिस देख कर जाए ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाए, तो ये चीज़ पढ़ कर जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा कि अलाउद्दीन खां का संबंध है। अलाउद्दीन खां का संबंध कहाँ से है, तो ये महर एमपी से। एमपी के क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। पहले शिफ्ट में भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इस शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मतलब एमपी जी के वापस से चालू कर दिया गया है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध कहाँ से है, तो महर से है। अगला क्वेश्चन है वीर सिंह देव महल कहाँ है। जो वीर सिंह देव महल है वो कहाँ है, तो वो एमपी के दतिया में है। कहाँ पे, एमपी के दतिया में है वीर सिंह देव महल। अगला क्वेश्चन दिया है धुआंधार जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन तो एमपी जीके के ही पूछे हैं। अगले पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। मैडम बीकाजी ने किसकी स्थापना की थी। जो मैडम बीकाजी है उन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम बीकाजी ने। अगला क्वेश्चन आया तगमंग सेलो गीत है। जो तंगमंग सेलो गीत है वो कहाँ के, तो भारत और नेपाल का है। जो तंगमंग सेलो गीत है वो भारत और नेपाल का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जीवीए। जो जीवीए है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ग्रास वैल्यू एडेड, ठीक है। जीवीए का फुल फॉर्म है ग्रास वैल्यू एडेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन में की गई। इससे पहले क्वेश्चन पूछा था लगभग 7-8 दिन पहले कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई। बाकी इसमें यह पूछा है कि आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन में हुई है, तो आईएमएफ की स्थापना हुई है ब्रिटेन वुड सम्मेलन में। जो ब्रिटेन वुड सम्मेलन है ये 1994 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सिहली प्रमुख भाषा है। जो सिहली भाषा है वो किस देश की है, तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका की सिहली भाषा प्रमुख भाषा है, ठीक है। तो कहाँ की है सिहली भाषा, श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमेरिका में आर्थिक मंदी का दौर। अमेरिका में आर्थिक मंदी का दौर मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, तो हमने बस यही सुना है कि आर्थिक मंदी का दौर। तो आर्थिक मंदी का दौर 29 अक्टूबर 1929 को था। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी का दौर आया था, कब आया था, 29 अक्टूबर 1929 में आया था। तो ये हो चुके हमारे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है WHO का मुख्यालय। देखो मुख्यालय से डेली हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, हर एक शिफ्ट में। तो आप पूरे मुख्यालय एक बार देख के जाए ताकि आप आसानी से ये क्वेश्चन बना सकते हो। अब ये WHO का मुख्यालय, ये वाला क्वेश्चन डबल रिपीट हुआ है। इससे पहले भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। ये 28 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था कि WHO का मुख्यालय, तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। जो जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 19 नवंबर 1986, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1919 में हटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए। जो हटर आयोग है उसका गठन तो 1919 में हुआ था, बाकी किस घटना की जांच के लिए उसका गठन किया गया था, तो उसका गठन किया गया था जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड के लिए, ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए हटर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1919 में। तो एक पर्यावरण संरक्षण से मतलब पूछा गया था, उसके बाद हटर आयोग से और मुख्यालय पूछा गया था, ठीक है। और अन्य में देखा जाए तो अन्य में एक उजाला योजना कब शुरू गई। जो उजाला योजना है ये कब शुरू की गई, तो ये उजाला योजना शुरू की गई थी 2015 में, ठीक है। 2015 में शिवराज सिंह द्वारा शुरू की गई थी उजाला योजना, ठीक है। अगला है
राष्ट्रीय मंडल में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, मतलब राष्ट्रीय मंडल में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, ताकि तो इसका आंसर भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर बुकर पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया है, तो पुरस्कार, अवार्ड और इनसे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि आप एनालिसिस में देख ही सकते हो। और डेली के एनालिसिस अगर आप देख रहे हो तो आपको अंदाजा होगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। मुख्यालय से क्वेश्चन पूछ रहा है, आयोग से क्वेश्चन आ रहे हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आज एमपी जीके के भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले। इससे पहले वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि लेवल पेपर का वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, लेवल सेम टू सेम लेवल पे पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे और क्या पूछा गया था कि रबी की फसल से, मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, बाकी रबी की फसल से क्वेश्चन आया था, फसल से भी क्वेश्चन आया है। फिर एक नृत्य का क्वेश्चन आया था, कुछ ऐसा पश्चिम बंगाल का नृत्य पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए आपको बता रहे कि नृत्य भी देख के जाए। नृत्य से भी वापस पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आता, इस शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। विज्ञान की बात की जाए, साइंस की, तो साइंस में पूछा गया कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है, उसके बाद सूत्र अभी 3 दिन से लगातार पूछ रहा है। जो पीछे 2 दिन, 1 दिन छुट्टी थी, बाकी पीछे की 3 शिफ्ट हुई है, उसमें पूछा गया है सूत्र लगातार पूछ रहा है। आप सूत्र वापस से देख कर जाए। तो सूत्र क्या था, चौक का सूत्र क्या है, तो CaCO3, जो चौक है उसका सूत्र है CaCO3। अगला पौधों से क्वेश्चन आया कि वे पौधे जिनके जड़, तने, पत्ती नहीं होती। ठीक है, जड़, तने, पत्ती नहीं होती, वो कौन से वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं बायोफाइटा में। ठीक है, बायोफाइटा जो होते हैं उसमें आते हैं जिनमें जड़, तने, पत्ती नहीं होती है। फिर पादप जगत से एक क्वेश्चन आया है, जंतु जगत छोड़ के पादप जगत से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जंतु जगत वाला पैटर्न चेंज हो गया है। अगला देखते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स के टॉपिक में आज परसेंटेज, मतलब ये वाली शिफ्ट में परसेंटेज से ओनली 2 सवाल थे, लाभ और हानि से 2 सवाल थे, बोर्ड मास से 2 सवाल थे, उसके बाद सरलीकरण के 4 क्वेश्चन देखने को मिले। मतलब आज की ये वाली शिफ्ट में सरलीकरण के ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद आयु से 1 क्वेश्चन, एलसीएम से 1 क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे प्रायिकता से भी क्वेश्चन आया, समय कार्य, रेलगाड़ी और औसत। जैसे कि मैं हर एक शिफ्ट के एनालिसिस के आखिरी में बोलता हूँ मैथ्स के लिए कि मैथ्स में वही चीज़ पूछी जा रही है, आप इधर उधर भटके ना, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके जो ये मेन टॉपिक है 10 से 11, यही वाले टॉपिक अच्छे से रिवीजन करके जाए, जिनका आने वाले समय में पेपर है। इसमें पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उसने यही पूछा है तो अब भी यही पूछेगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आए हैं, घड़ी से आए हैं, आकृति गणना से। आकृति गणना से 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आकृति गणना से इस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखें तो कैलेंडर से क्वेश्चन बना है, पासे से, दिशा दूरी से, कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फ़ाबेट से, मिसिंग नंबर से, नंबर सीरीज से, कथन। मतलब रीजनिंग में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस टॉपिक या तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा या दूसरे टॉपिक से, मतलब उसका पैटर्न सेम है, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका, मतलब कि अगर उसने दिशा और दूरी से 2 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछ ले तो अगली शिफ्ट में किसी और टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना करता है। और कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन बने रहे अल्फ़ाबेट वाले। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एनालिसिस वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।